बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ आलू मटर का बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार पुलाव, जो कि है बहुत सारे लोगों की फेवरेट डिश। आलू पुलाव को गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, सलाद और चटनी के साथ सर्व किया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए अफ्तार दस्तरखान की, तो उस पे हो इस तरह का मज़ेदार खुशबूदार सा आलू मटर पुलाव, तो दस्तरखान की रौनक बढ़ जाती है। इसकी तैयारी के लिए हमने लिए हैं तकरीबन 1 किलो चावल। चावल हमने दानेदार लिए, सेला बासमती चावल लिए। अभी इन चावलों को हम एक खुले मुंह के बाउल में शिफ्ट कर देंगे। 1 किलो हमने चावल लिए, आधा किलो मटर लिए और आधा किलो ही हमने आलू लिए। अभी इन चावलों में हम मटर डाल देंगे, जो कि हमने बहुत ही अच्छी तरह से धो लिए। साथ ही हम डाल देंगे इसमें आलू। आलू मटर पुलाव हो या आलू पुलाव हो, इस तरह की शेप के आलू बड़े ही अच्छे लगते हैं। आपको जो भी शेप पसंद है, आप आलू उसी शेप में काट लें। साथ हमने डाल दिए हरी मिर्चें और अब हम इसमें डाल देंगे गर्म पानी। गर्म पानी डालने से क्या होगा कि चावलों के अंदर जो सफ़ेदी होती है वो फ़ौरन से निकल आएगी। चावल बहुत ही खिले खिले और मज़ेदार तैयार होंगे। अब इस गर्म पानी में हम तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और मसाला तैयार होने तक भिगो के रख देंगे। अभी आ जाते हैं मज़ीद तैयारी की तरफ। इसके लिए हमने हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है, घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक बड़े साइज़ की हमने प्याज ली है और इस शेप में हमने प्याज को काट लिया है। अभी हम ढक्कन लगाएंगे और ब्राउन होने देंगे। अभी आ जाते हैं कुछ खड़े मसालों की तरफ, जिनको साबुत गरम मसाला भी कहा जाता है। आप अच्छी तरह से देख लें कि कौन कौन से इसमें खड़े मसाले शामिल किए जाएंगे। प्याज जो हैं हमारे बहुत ही अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं, बस यही हमें कलर चाहिए। और अब हम इसमें डाल देंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें है मोटी इलायची, ज़ीरा, तेज़ पत्ते, काली मिर्चें, लौंग और छोटी इलायची। अभी इन खुश्क मसालों को हम इसी मसाले में फ्राई कर लेंगे, खुशबू आने तक फ्राई करेंगे। पुलाव हम कोई सा भी बनाएं, जब तक उसमें साबुत गरम मसाले ना हों तो कोई भी पुलाव अच्छा नहीं लगता, खुशबू अच्छी नहीं आती। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ टमाटर। टमाटर जो हैं वो हमने कच्चे लिए हैं और 3 से 4 हमने टमाटर लिए हैं, छिलका हमने उतार दिया है। अब टमाटरों को हमने इसमें शामिल करके फ्राई कर लिया है। थोड़ा सा हमने इसमें पानी शामिल किया है, ताकि ये जो कच्चे टमाटर हैं सॉफ्ट हो जाएं, थोड़े से गल जाएं। अब हम इसमें डालने लगे हैं हरी मिर्चों का पेस्ट, और ये तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं, हमने काफ़ी सारी ली हैं। इसका हमने पेस्ट बना लिया, वो हमने शामिल कर दिया। ढक्कन लगाएंगे और पकने देंगे। खुशबू इंतहाई अच्छी आ रही है। हमने इसमें शामिल किया लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक के पेस्ट को भी हम शामिल करके और फ्राई करेंगे। अभी आपको दिखा देते हैं कि मसाला फ्राई होने तक देखें कितनी जल्दी से ये चावलों की जो सफ़ेदी है वो ख़त्म हो चुकी है और चावल खिले खिले तैयार हो चुके हैं। अभी इन चावलों को बहुत ही अच्छी तरह से धो लेंगे, 4 से 5 बार अच्छी तरह से धो लेंगे। आप देख सकते हो कि चावल जो हैं बहुत ही साफ़ सुथरे से हो गए हैं, कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। अभी फ़ौरन से ही इन चावलों को इस मसाले में शामिल कर देंगे और इस मसाले में चावलों को बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तमाम चावल हमने इस मसाले में शामिल कर दिए हैं, अभी इनको फ्राई कर लेते हैं। आप ये ना सोचिएगा कि इस मसाले में हमने आलू, मटर और चावलों को फ्राई करेंगे तो चावल टूट जाएँगे। ऐसा कुछ नहीं होता कि चावलों को अगर फ्राई कर लिया जाए तो चावल बहुत ही खिले-खिले और बहुत ही ज़ायकेदार तैयार होते हैं। 1 किलो हमने चावल लिए हैं, तो हम इसमें पानी शामिल करेंगे 1 किलो ही। चावलों को मसाले में अच्छी तरह से हमने भून लिया है, इसी वजह से हम फ़ौरन से ही ढक्कन लगा देंगे दम के लिए। जिस बाउल में हमने चावल नाप किए थे, वही हमने बाउल पानी के लिए लिया है। अब यही बाउल हम डाल देंगे इन चावलों में। अभी हम मिक्स कर लेंगे इसी पानी में चावलों को और उसके बाद हम ढक्कन लगा देंगे, दम पे लगा देंगे। फ़ौरन से ही हमने चावलों को दम पे लगाना है। अभी मज़ीद जो है हम इसका ढक्कन नहीं उतारेंगे, बस ये दम पे लग रहे हैं चावल। 30 से 35 मिनट के लिए हमने चावलों को दम लगाया है। अभी जो है हमारे चावल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के दम के लिए तैयार हो चुके हैं। चावलों को दम आ चुका है और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आ रही है।
अभी हम शामिल करने लगे हैं इसमें हरा पुदीना और हरा धनिया, और अभी हम मिक्स करके भी दिखा देते हैं। ये सादा और आसान सी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये सादा और आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।